परिवार है मलेटरी में, वही है, मकान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। हम मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? बोलती हूँ मैं भी। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? क्या खाना पसंद? गुरुजी राधे राधे जी। मेरी जो बहू है ना बीच वाली, हाँ, बनिया है, वो पहले तो रहती है सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो बस मेरे दिमाग में टेंशन रहती है हर टाइम। बहू को ले आना, कथा सुनवाओ, सही हो अरे जाएगी। भाई एक करंट को बुलाना है? बिजली के करंट को बुलाना, ऐसी है बहू। बहू करंट है? करंट है। तो आपको लगी करंट? नहीं नहीं, मेरे साथ पहले तो सही रहती है, उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो जाता है, तो मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? मेरा जो पति था ना, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। बच्चों को ये खा, तो पति अब तो भगवान के घर चले गए ना? हाँ जी, वो चले गए तो ना। पति भगवान के घर चले गए, तब भी पति की शिकायत कर रही हो? बेचारे सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे देखो मेरे मरने के बाद ही मेरी बुराई कर रही है। महाराज जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आपसे 8 साल से जुड़े हैं। महाराज जी हम आपकी भागवत 24 घंटे सुना के जब जब आती है तब उसी में बैठे रहते। छोटी सी नौकरी आंगनवाड़ी की है। ये सिर कहाँ फोड़ लिया आपने? गौरी गोपाल। तो यहाँ सिर फोड़ने आई हो? आप खुश करना चाहती हैं अपने पति को तो मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूँ। तो आप अपने पति से रोज कहा करिए शाम को, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, इतना कह दो, खुश गुब्बारा की तरह उछलेगा। अगली 2 लाइनें भी हो जाए। यदि पुरुष लोग कहें मेरी पत्नी सदा नाराज रहती है, तो फिर पति भी गाए, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, ऐसा जीवन तो का। आप राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी। हाँ। राधे राधे। राधे राधे। कहें गुरुजी कि हमारे बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? हमारे बउआ ये छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ बेटा है छोटा सा। बेटा, हमें लगा पौआ। गुरुजी बहुत दिन से कथा सुन रहे हैं आपकी। हाँ। बहुत ज्यादा सुनाते हैं। अच्छा। हाँ। हमें दोस्तों को बताओ हम कोई नशा नहीं करते। हाँ। जिसके बाद भी कहते हैं कहीं ये सिगरेट पी लो, कहीं दारू। हम कहते हैं नहीं, गुरुजी मना करते हैं। कहते हैं क्या 4 दिन की जिंदगी है, मरना तो है ही है, अभी कर ले। आप अपने दोस्तों को लाना कल, बोले चलो बेटा कथा सुनो। पीता ही है वो, मानते नहीं हो, इतना पीता है ना। कोई बात नहीं, पी के ही आए बेचारे, आए तो कैसे भी। बस गुरुजी राधे राधे। ले आओ, ट्रक में ट्रैक्टर में भर के लाओ। आप पीते हैं? जी पीते हैं। ले आओ। जब से शादी हुआ है तब से हम परेशान है गुरुदेव। तब शादी के पहले चेक नहीं किया कि शराबी है कि नहीं? मालूम नहीं था, पीते नहीं थे पहले, उसके बाद से पीने लगे। अब तो बच्चा शादी के बाद पीने लग गए? जी गुरुदेव। तो आपने ठीक से प्यार नहीं किया होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी? खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरुजी खुशी के मारे हमारे। खुशी के आंसू हैं ये, ना रो अब। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ। खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो, ही हा 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 हा। ऐसी बहुएं हैं, सास की सेवा नहीं करती, गिलास में पानी नहीं देती, तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी। ये सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना, अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को मार मूर के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या? कोई सावित्री तो बनेगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी। गुरुजी। अरे कृपा है, मस्त, ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ।
गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बेटे और 3 लड़के घर पे हैं। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? तो कोई आपसे वादा कल को कोई दूसरा लड़का सुनो कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी। अब क्या समाधान है बताओ। महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, न अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? लड़की कोई मजाक छोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। सोता हूँ ना, उसमें लगता है कोई दबा रहा है। गला दबा रहा है? हाँ सीना छाती दबाता? आपको सोने के बाद कैसे पता चलता है कोई दबा रहा है? मैं उठता हूँ, उठने नहीं देता वो मुझे। अरे तो मालसी हो 1 नंबर के। तो आज तक कुछ डैमेज हुआ? हाथ दबाया था एक बार। टूटा हाथ? ना। नहीं टूट रहा है मतलब कोई नहीं दबा रहा है। भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। लेकिन ईश्वर की मर्जी जो है दे दें तो अच्छा है, भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। नहीं गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो, लेकिन भगवान के लिए रोइए। संतुष्ट नहीं हुए आपके जवाब से। गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है। हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा समझ गए। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनुरुद्राचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा। गुरुजी आप पति से काहे लड़ती हो? नहीं, पति मेरे से ही लड़ते हैं। अच्छा पति से बात कराओ। काहे गुस्सा करते हो पत्नी पे? कल एक प्लास्टिक खरीद रही थी, उसका दाम 20 रुपया था और ये 40 रुपया बोली दे दो। और 40 रुपया में प्लास्टिक खरीद ली और उसका दाम है 20 रुपया। अच्छा मतलब ये 20 रुपया की चीज 40 में खरीद के ले आती है? हाँ। नहीं ऐसा बात नहीं है, बहुत गुस्सा करता, थोड़ा समझा दीजिए इनको। नहीं तो तुम 20 रुपया की 40 में खरीदोगी तो आदमी गुस्सा करेगा। गरीब आदमी को तो सेवा नहीं करना चाहिए। बोलिए। अरे तो ऐसे तुम फिर बांटो, लाओ फिर सब बांट दो, सबको लाओ। नहीं सोना खरीदने जाए तो 70,000 रुपया तोला चल रहा है, ये 1 लाख रुपया दिया ले, अभी बैठा दुकान लगाए। गुरुजी एक बात बताओ, आप उनका अपमान हो रहा है भोले शंकर जी का, कभी ये बंद होगा नहीं होगा? कैसे अपमान हो रहा है? एक 2 करोड़ का सुअर है आमिर खान, वो उसने करा था। एक टीएमसी की सांसद है, उसने अपमान किया था। मतलब 15-16 हैं ऐसे। बिल्कुल हम सबको खड़े होना चाहिए। और होना चाहिए नहीं, होंगे कब? ऐसे बोलते तो सब हैं। ऐसा देखो, ऐसा है ना, हम सब हिंदू जिस दिन संगठित हो गए अपने आप अत्याचारी लोग समाप्त हो जाएंगे। बस संगठित होने की जरूरत है। गुरु कथा से हम यही मैसेज देते हैं, संगठित रहो। गुरुजी मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो?
हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो, अकेला अम्मी- गुस्सा क्या कर लेगा? चुप नहीं रहा जाता। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी जैसे ये बोलता है। मारती तो नहीं हो? अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली की उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ? मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किससे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। पत्नियों को अच्छा लगता है उसका पति उसे मनाए, मत गुस्सा हो, तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। जी मनाते तो है। फिर मनाते रहो ना, क्या पैसा लग रहा? कोई पैसा लेती है मनाने का? जितनी बार पत्नी रूठे उतनी बार आप ही मनाना, ठीक है जी। साल में एक बार केवल ये मनाया करेंगे आपको। ऐसी गलत हवा होती है। अरे हवा का चक्कर होता है ना। कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत। क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40? अरे मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए वो। साड़ी भी लगवा दिए उनको। तो मतलब 40 साल का भूत है? तो पहले तो मरा होगा, तो कुछ उम्र से मरा होगा। नहीं, वो है ना, जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। ऐसे हवा में नहीं, वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। ये सब और उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी हैं तो इस इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। भाई का दिमाग भी ऐसा ही है जैसा इनका है। तो उसे भी भूत लग गए। ठीक की तरह आवाज आ जाती है। अभी आप जब चरणों में हाथ लगाया तो उल्टी की तरह स्टार्ट हो गई। ये कोई शक्ति है, कोई ऐसा चीज है। आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं। तो ज्यादा पाप है ना, तो ज्यादा भजन चाहिए। भजन ज्यादा बढ़ाओ तब ना सारे गिरेंगे पाप, बाहर आएंगे। कोई पाप तो किया नहीं हो। आप चलते हो, बहुत सारी चींटियां दब जाती हैं पाँव के नीचे। ये पाप नहीं है? तो कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको मीट मछली दोगे तभी इसका शरीर में खून बनेगा। जो अंडे है, अंडे खाया हूँ, मछली खाया हूँ। मुझे ये बताओ, अंडे सफेद वाले किसके होते हैं? मुर्गी का होता है। हाँ। तो मुर्गी के बच्चे खा रहे हो कि नहीं? ये पाप तो है ना? तो भजन तो कर ही रहा हूँ। करते रहो। अच्छा, ये उल्टे गिरेंगे सारे पाप। उल्टी होता नहीं है, खाली वो तक रह जाता है। होगा नहीं, उल्टी नहीं होगा, लेकिन उल्टे गिरेंगे पाप। पाप उलट पेट में उलट पलट के मरेंगे ना पेट ही में। अच्छा। राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर अच्छा लगा यहाँ आकर। और मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिया ननद के कारण। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसका। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। गुरुजी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज में रोक टोक तो करती है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी पराई औरत को देखने दे? नहीं, पराई औरत को देखने की नहीं, हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी? ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते? नहीं। तो
तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं? बहुत इंजेक्शन लगवा चुके हैं लेकिन कुछ कोई फर्क नहीं है। अच्छा, शुगर के कारण? हाँ, शुगर के कारण। तो चाय पीती हो आप? चाय पीते हैं 2 टाइम, लेकिन बगैर चीनी की। मतलब बिना चीनी के, मतलब पियोगी जरूर। तो पत्नी अपने पति का त्याग कर देती, उनको क्या कहें? तो आपकी पत्नी ने तो नहीं किया? नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं किया है। फिर किसके बारे में पूछ रहे हो? मैंने अपने पड़ोसी के बारे में पूछ रही। तो आपकी पड़ोसी को छोड़ के भाग गई। ऐसे ताना मारते हैं कि 5 बेटी है, दिया जलाने वाला कोई नहीं है। तो कहे बेटी से दिया जलाना नहीं आता? हाँ। आता होगा। हाँ। तो बेटी दिया नहीं जलाती? जनक जी का दिया बेटी ने जलाया कि बेटे ने जलाया? जनक जी को सीता के कारण जाना जाता है, ना कि उनके बेटे के कारण। समझाओ, थोड़ा बोला करो। कौन बोलता है ऐसा? कोई भी बोलते कि बेटी कौन ऐसा बोलता है? अब कोई भी मोहल्ले पड़ोस में बोल देते। पड़ोसियों को बिल्कुल मिर्ची का धुआं दो और उल्टा लटका के देना। ऐसे उल्टा लटका दो और नीचे लाल मिर्ची जला दो ऐसे लोगों को, और उनसे बोलना कि हमारी बेटी को दिया जलाना आता है। बेटा तो एक वंश एक कुल संभालता है, बेटियां 2-2 कुल संभालती हैं। इसलिए बेटा से अधिक बेटी जिम्मेदार होती। शादियां करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, ये मेरे पति हैं, ये शराब पीते हैं। क्यों पति देवता? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितने किलो के हो? 38 साल। अरे किलो कितने? 38 किलो के हो? 40 किलो के हो? 38 के आसपास हो गए हैं। तो हर साल 1 किलो के बढ़ते हो हैं? सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। दूसरा ढूंढो, वो भी अच्छा नहीं मिला तो मतलब उसके चक्कर में मर जाए। वो डेली मारता है और मारता है, बोलता है कि मम्मी को फोन करके कि आपकी बेटी फांसी लगा ली है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं वहीं पे रहती हूँ। तो मारने का प्लानिंग है ना? नहीं मार, उसको समझाओ। गलत आदमी को। ये साइको है, उसकी गर्लफ्रेंड ने फांसी लगा के मर गई थी ना, तो वही आती है उसके देह पे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या नाम है? हरिशंकर नाम है। तो आप दारू पीते हो? दारू तो नहीं पीता हूँ। क्या पीते हो? सिर्फ बियर कहीं दोस्तों में हो जाता है। तो बियर दारू नहीं है? पर दारू ही समझो। हैं? हाँ, दारू ही समझे। मतलब तुम बस नहीं समझते दारू, हम दारू समझे। तुम कह रहे हो दारू नहीं है और हमसे कह रहे हो दारू समझो। अब तो हम समझे हैं? अब नहीं पिएंगे। तुम झूठे हो 1 नंबर के। नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। बहुत सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? 76। बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? सर आप नहीं पियोगे? नहीं। कब से? सर आप तो समझ लीजिए जब से हम यहाँ आने के लिए सोचे हैं तब से ही छोड़ दिए। हाँ, माँ कसम का नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? दारू। गांजा? गांजा के लिए भी खाओ माँ कसम। दारू नहीं पीऊंगा माँ। और गांजा पियोगे? कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पिएंगे सर। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पिएंगे? अब नहीं पिएंगे सर। अब नहीं पियोगे? नहीं। गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिएंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिएंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है।
आप सही 3 जुलाई को जन्मदिन है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सेवा करके जाऊँगा। वाह सुंदर, आपको अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हम यहाँ पे आएंगे 3 जुलाई को, आपसे मिलेंगे। जन्मदिन की एडवांस में महीना भर पहले से शुभकामनाएं। मेरा एक सवाल है गुरुजी, मैं काम करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं काम में नहीं लगता, मेरा मन भागता है। कहाँ भागता है? दूर भागता है मन मेरा। कहाँ, कितने दूर जाता है? मन कहता है डांस करने का, इन सब का करता है, मेरा डांस करने का करता है। डांस? हाँ जी। तो कर लिया करो, किसने रोका? पर मेरी मम्मी मना करती है। अरे तो मम्मी से बता के डांस करना है। मम्मी कहती है प्रेम आस पास कोई खेत हो तो खेत में चले गए, नाचते रहे 2-4 घंटा। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया हूँ। अरे तो दिल्ली में पार्क वार्क तो होंगे, तो वहाँ चले गए अपने कमरे में बंद करके दरवाजा, नाच लो 2-4 घंटा, मम्मी को बताओ ही मत। नहीं, मम्मी को पता चल जाता तब भी। तो मम्मी ने कैमरे लगा रखे हैं क्या? राधे राधे गुरु जी। मेरा शादी 2021 में हुई, और 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। तो डंडे से मारती थी कि हाथ से चट कर? प्रदेश क्या है शरीर का? नाभि। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियों को ताक रहे हैं जी, क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। लेकिन यही एनर्जी जिस दिन इनकी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, हृदय की ओर, तो जो नीचे एनर्जी चली गई वो वासना बन जाती है, जो एनर्जी ऊपर की तरफ आ गई वो उपासना बन जाती है। राधे राधे महाराज जी। जी मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नागपूर से। मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून। कबड़ू आए, हमारी भाषा समझ में आती है? कम कम। गुरुजी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। जी गुरुजी, मेरा भाई है, ये आया है मेरे साथ, ये बहुत दारू पीता है। कहाँ है? अरे भाई खड़े हो जा। टीचर है सरकारी। ये टीचर हैं? हाँ जी। खड़े हो जा। बहुत ज्यादा करता है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी, 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? सर गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और 2018 से सर्विस कर रहे हैं। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद, और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? हाँ, 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। तो शराब पीना मतलब फायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरुजी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000 जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो क्या पढ़ाते होगे जी। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी। जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है, ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं, इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। जी। शिक्षक यदि सही है तो फिर राष्ट्र सही है, बच्चे सही हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब शिक्षक बिगड़ते हैं। जी। जो बच्चा बिगड़ा होगा मतलब उसका गुरु बिगड़ा होगा। सही परवरिश मिले बच्चों को, क्यों बिगड़ेगा? तो आपको अच्छा आदर्श गुरु बनना है। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो अब पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे? पक्का वचन देते हैं, शराब नहीं पियेंगे अब। खाओ माँ कसम। माँ कसम, शराब नहीं पियेंगे। शराब नहीं पीना। गुरुजी, ये शिवलिंग भी फोड़ दिया था शराब के नशे में। ये कौन है आपके? भाई है। भाई है? भाई है। अब नहीं फोड़ना भैया, अब उत्पात न मचाओ। शिवलिंग फोड़े और भगवान कहीं फोड़ने लग गए तो तुम्हारा कुछ बचेगा? ये मेरा विवाह के बाद
यदि पिता को ही चुनना है ना बहन, तो विवाह करो ही मत, रहो पिता के साथ। वो सामने वाला जो आपका पति है, लड़का है, वो कोई तुम्हें उठा के जबरदस्ती तो ले, तुम्हारा बाप ही ना तुम्हारा दान कर रहा है, वो उठा के तो नहीं ले जा रहा तुम्हें जबरदस्ती। मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। माता सीता ने विवाह के बाद पति को चुना कि पिता को चुना? जंगल में अकेले लकड़ियां काट काट के लवकुश को पाल पोस कर बड़ा किया। तुम होती तो 17 फोन रोज लगाती, पापा आ रहे हो क्या? अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती